जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में पेश आए 14 साल नाबालिग लड़की के साथ टीचर की जानिब से दस्त दराजी और उसके बाद नाबालिग की मौत पर समाजी जहदकार एम ए खान ने गम और गुस्से का इजहार किया। आइए देखते हैं उन्होंने मजीद क्या कहा। सबसे पहले आपका शुक्रिया। इस पे क्या कहेंगे, किस तरह कहेंगे, मेरे पास अल्फाज ही नहीं। आप यकीन मानो ना मानो, लेकिन मेरे पास वो अल्फाज नहीं है, क्योंकि उस्ताद का एक रुतबा, एक दर्जा वो है जिसको हम बयान ही नहीं कर सकते। उस्ताद को कितना रुतबा बख्शा गया है इस माशरे के अंदर। आपको मैं ये चीज बता दूं, उस्ताद को माता पिता के बराबर दर्जा दिया जाता है, लेकिन आप उस माता पिता को देखकर और इस हादसे को अगर कंपेयर करेंगे तो यहां बचता ही कुछ नहीं है। फिर इसको हम उस्ताद का नाम तो दे ही नहीं सकते, इस दरिंदे, वैशी दरिंदे को। ये एक अफसोसनाक, दिल दहला देने वाला ये वाकया है, क्योंकि हम ये चीज जो है, एक बच्चे को जब स्कूल के अंदर दाखिल कर देते हैं, हम चाहते हैं कि ये एक अच्छा इंसान बन के अपने माशरे के अंदर आएगा, लेकिन सबसे ज्यादा भरोसा अगर किया जाता है तो उस्ताद माशरा है जिसको हम भरोसा करके अपना बच्चा हवाले कर देते हैं, चाहे बच्ची हो या बच्चा हो। लेकिन हमें ये उम्मीद रहती है कल को ये बच्चा वहां से आके हमारे लिए, हमारे माशरे के लिए कुछ बेहतर कर पाए। लेकिन उसी को मद्देनजर रखते हुए अगर ये मामला हम देखें तो इस पे कहने लायक ही कुछ नहीं। ये जो वहाँ पर टीचर को सस्पेंड किया गया है, इस तरह से सस्पेंड को देखते हैं, क्या चाहते हैं? देखिए, मैं आपको ये बात बता दूं, आप इसको सस्पेंड करें, टर्मिनेट करें, क्या करें क्या नहीं करें वो मैं आपको बाद में बताता हूं। लेकिन पहले आपको मैं ये एक छोटी सी मिसाल दे देता हूं कि वो बच्ची कहीं ख्वाब उसके जो उसके साथ ही दफन हो गए, क्या वो चीज नहीं हमें यहां देखनी है? अभी उसके कितने ख्वाब होते, हमारे भी ख्वाब होते हैं। हम एक तालीमी इदारे में जाते हैं, कल को हमारे माँ बाप, हमारे जो भी अड़ोसी पड़ोसी होते हैं, हर एक की नजर होती है। कोई बच्चा बोलता है कि मैंने डॉक्टर बनना है, कोई बोलता है मैंने टीचर बनना है, कोई बोलता है इंजीनियर। हर एक की अपनी अपनी हॉबीज होती हैं, अपना अपना सपना होता है, उसको पूरा करने के लिए इस तालीमी इदारे के अंदर जाते हैं। और काश ये चीज हमें समझ आ जाती कि उस बच्ची के साथ क्या हुआ है। इसको खाली बातों में हमने नहीं बताना है, हमने अपने अंदर जाके देखना है इस चीज को। जनाब, आप ये चीज अपने जहन में लीजिए कि उस बच्ची के ख्वाब क्या होते कि मैं भी कल को एक टीचर बन जाऊं, मैं भी कल को एक डॉक्टर बन जाऊं, मेरा भी नाम रोशन हो, साथ ही साथ मेरी जो सोसाइटी है उसको भी एक अच्छा इंसान मिल जाए। लेकिन उस अच्छे इंसान के वो ख्वाब, साथ ही साथ वो इंसान ही दफन हो गया। वो कितना शर्मसार वाकया है, क्या कह सकते हैं इस पे। रही बात टर्मिनेट की, मेरा मानना यह है न सस्पेंड से काम चलेगा न टर्मिनेट से काम चलेगा। सबसे पहले अगर मेरा मुतालबा यह है, अगर मेरा ये मतलब मेरा जो दिल गवाही दे रहा है कि उसको सबसे पहले ऑन द विद इन नो टाइम उसको इस किए की सजा पूरी दुनिया देखनी चाहिए, क्योंकि आइंदा के लिए दूसरे लोग जो हैं, दूसरे उस्ताद जो हैं, उनको सबक मिल जाए कि वो ऐसी हरकत से बाज आ जाएं। उसको आए दिन विद इन नो टाइम बड़ी से और कड़ी सख्त सजा मिलनी चाहिए। और इसके लिए हम पुरजोर मुतालबा करेंगे, चाहे एसएसपी किश्तवाड़ हो या कंसर्न एसएचओ जो भी उसमें अभी मतलब इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जिनके अंडर ये आ रहा है, उनसे मेरी ये मैसेज है कि ऐसा सबक मिलना चाहिए ताकि जो बाकी देखने वाले हैं और बाकी जो हम पीछे बचे हैं, हमारे लिए एक ही मिसाल कायम बन जाए, ताकि आइंदा ऐसी हरकत ना हो। के जो लोग हैं सरापा एहतियात पर हैं, अपील करते हैं इसको फांसी होनी चाहिए। हमारा भी मानना है, हम उनके साथ हैं, क्योंकि ये फांसी के काबिल ही तो है। अगर फांसी ना हो, आपने ये पहले भी देखा होगा, हमारे पास भी कई एक पहले, इससे पहले भी मैसेज पहुंचते हैं, रिपोर्ट्स पहुंचते हैं। आपने भी देखा आज जो सोशल मीडिया है, हर एक स्कूल में, कभी इस स्कूल में, कभी उस जगह, कभी यहाँ कभी वहां, ऐसे आए दिन ये मसले हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर इन मसलों को कंट्रोल करना है, हालांकि यहाँ पे हमारी मरकजी हुकूमत जो है, सबसे पहला उनका बड़ा दावा यह है कि बेटियों के लिए सुरक्षा, बेटियों के लिए सब कुछ। लेकिन अभी मरकजी हुकूमत पे भी सवाल खड़ा होता है कि अगर आप कह रहे हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अगर बेटी हमने पढ़ने भेजी तो बचाएगा कौन? फिर हमने बचाने की जिम्मेदारी किसी और को देनी है। ये मरकजी हुकूमत पे भी अभी सवाल खड़ा होता है और उनको ये मानना पड़ेगा कि इसके
बदले में ऐसा एक मिसाल कायम कर दे, चाहे मरकजी हुकूमत करे, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन करे, या हमारी यूटी की गवर्नमेंट करे, जो भी है सब इस पे अभी एकजुट होके एक ऐसी मिसाल कायम। देखिए आपको मैं ये बात बता दूं, सजा मिल जाएगी टीचर को, उसमें कोई शक नहीं है, हम दिलवा के रहेंगे, इंसाफ बच्ची को मिलेगा, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं कि एक ऐसी मिसाल बन जाए जो बाकी लोग हैं वो भी बाज आ जाए, उनके लिए भी एक मिसाल कायम बन जाए। क्या कहेंगे, हमारी जो बच्चियां हैं, बहनें हैं, अब स्कूल में सुरक्षित हैं? मेरे हिसाब से तो नहीं। अगर यही चीज हम देखें तो कहाँ सुरक्षित है। अगर माता पिता हम स्कूल में तालीमी इदारे में बच्ची को भेज देते हैं, हम चाहते हैं कि एक तो सबसे पहले ये सुरक्षित है, ऊपर से कल को जाके ये एक बेहतर इंसान बनेगी मुआशरे के लिए। अगर ऐसा ही चलता रहा कहां से सुरक्षित है, कहां पे है। लेकिन ये चीज अभी गवर्नमेंट पे आती है, ये सवाल गवर्नमेंट पे खड़ा होता है, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट हो या हर कोई डिपार्टमेंट हो, क्योंकि यहाँ पे आप भी जानते हैं हमारे घर में भी माँ बेटी है, हमारे घर में भी बहन है, हर एक के घर में है ना। कोई लीडर है कि जिसके घर में माँ बहन नहीं है, वो कोई मतलब ऑफिसर नहीं है जिसके घर में माँ बहन नहीं है। और आपको ये भी जानना जरूरी होगा कि इस जो ये बेटियां हमारी हैं, हमारी माएँ बहनें हैं, हमारे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना दर्जा दिया इसको। ये वो चीज है कि जिनसे दुनिया कायम है और ये सबसे बड़ी नियामत भी है। लेकिन अफसोस की बात है, बड़े बेहद और शर्मसार वाकया आए दिन पेश आते हैं, और लेकिन ये उम्मीद हमें तालीमी इदारों से कतई ही नहीं थी और न होगी।